हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग में एक बार फिर से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा था पॉलिनोमियल्स, उसमें एक्सरसाइज 2.2 आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारे संग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, इसको मैं रीड कर देता हूँ, समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 सबसे पहले तो इसमें आपको x = 0 पुट करना है, जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये वाली। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में x = -1 रखना है, उसके बाद थर्ड पार्ट में x = आपको 2 रखना है। तो आइए इस टाइप के सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है समझिएगा। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है, ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर लेंगे px मानकर। तो px बराबर, यानी कि इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ विद x वेरिएबल। तो ये दे रखा है 5x - 4x² + 3। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि x बराबर, जो आपको 0 दिख रहा है, तो x बराबर 0 पर इसकी वैल्यूशन देखेंगे कि कितनी आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। p x बराबर आपको 0 रखना है, इज इक्वल 5 × 0 - 4 × 0² और +3। ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा और +3। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपकी p0 की वैल्यूशन, तो p0 की वैल्यूशन आपको कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर 3। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। अब इसमें आपको x बराबर -1 रखना है। तो जो आपका ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको आप लिखिए px = 5x - 4x² + 3। अब इसमें आपको x बराबर -1 रखना है, तो p - 1 = 5 × -1 - 4 × -1² और +3। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा -5, क्योंकि 5 × -1 है तो -5 हो गया, और -4 और इनटू में -1 का स्क्वायर -1 ही रहेगा, और -1² यहाँ पर +1 हो गया, सॉरी -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और प्लस यहाँ पर 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 - 4 और +3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -9 और +3, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा -5 आएगा। यानी कि p -1 पर जो वैल्यूशन होगी आपकी पॉलिनोमियल की, वो आपकी -6 हो जाएगी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना, गुड। अब इसमें देखिएगा px बराबर 5x - 4x² + 3। अब इस पर आपको वैल्यूशन फाइंड करनी है, लेकिन इसमें x बराबर आपको कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो x बराबर इसमें आपको 2 पुट करना है। तो p2 = 5 × 2 - 4 × 2² और +3। 5 × 2 = 10 हो गया, -4 4 से ये हो जाएगा 16 और +3। अब इसमें आप जोड़िए इससे 5 वो 10 और ये 3 13 और 13 माइनस का 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, p2 की वैल्यूशन इसमें आ जाएगी आपकी -3। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, और पॉलिनोमियल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आसान होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखिए, तो प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के बाद आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स।
तो इसमें आपको जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है इसमें आपको P0, P1 और P2 की वैल्यूएशन फाइंड करनी है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल पर। इसमें जरा समझिएगा, सबसे पहले इसमें आपको P0 की वैल्यूएशन फाइंड करनी है। जहां पर आपको बाई दिख रहा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको पॉलिनोमियल की, ये बाई वेरिएबल में है। क्लियर हो गया? जब बाई वेरिएबल में है तो इसमें आपको बाई की जगह पर आपको 0 रखना है, फिर बाई की जगह पर आपको 1 रखना है, फिर बाई की जगह पर आपको 2 भी रखना है। इसमें आपको सभी वैल्यूएशंस फाइंड करनी है। जरा देखिएगा इसे, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 0 माइनस 0 और प्लस 1। आगे जब सॉल्व करिएगा P0 की वैल्यूएशंस को, तो P0 की वैल्यूएशंस जो आएगी कितनी आ जाएगी भाई? 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको P1 की वैल्यूएशंस फाइंड करनी है। तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। क्लियर हो गया? इस वाली इक्वेशन को देखिएगा, बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। तो बाई की जगह पर आपको 1 रखना है, फिर से 1 रखना है, और 1 आपका ये दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 आपका एक कट जाएगा। तो इसमें जो P1 की वैल्यूएशंस आएगी कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर हो गया? P1 इज इक्वल ऑल्सो 1। अब इसमें आपको P2 की वैल्यूएशंस फाइंड करनी है। तो जरा देखिएगा, अब इसमें P2 निकालना है। तो P2 इज इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 इज इक्वल 3। तो इसकी वैल्यूएशंस कितनी आ जाएगी? 3। क्लियर हो गया भाई? अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व करना है। अब इसमें जो ये वैल्यूएशंस दे रखी हैं P0, P1 और P2 की, तो इसमें आपको जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ये आपका T वेरिएबल में है। क्लियर? जब T वेरिएबल में वैल्यूएशंस दे रखी है तो आपको T की जगह पर पहले क्या रखना है? 0 रखना है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 और ये 0 का स्क्वायर और माइनस का 0 का क्यूब। क्लियर हो गया? अब देखिए इधर ये 2 और प्लस ये 0 और प्लस ये भी 0 माइनस ये 0। तो इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी? 2। तो P0 बराबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका सॉल्यूशन आकर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है भाई? अब इसमें आपको P1 रखना है। जब P1 रखेंगे तो आपकी वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए इधर 2 और 1 3, 5 और 5 में से आपको 1 माइनस करना है। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4। यानी कि P1 की जो वैल्यूएशंस आएगी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4। अब आपको इसमें P2 की वैल्यूएशंस फाइंड करनी है। तो P2 बराबर देखिएगा, P2 बराबर इधर देखिएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 2 और 2 हो गया 4 और प्लस 2 और 4 2 8 और माइनस का 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 हो गया। समझिएगा जरा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में क्या कर दिया है, 2 और 2 4 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है और 4 2 8 हो गया और 2 का क्यूब भी 8 ही होता है। 8 से 8 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बचेगा? P2 की जो वैल्यूएशंस आपको दिख रही है यहाँ पर, ये आ जाएगी 4। हर पार्ट आपका यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। Px बराबर, इसमें x3 दिखाई आपको दे रहा होगा। तो x3 जब आपको दिख रहा है तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में क्लियर किया था, जस्ट सेम वैसे ही करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप P0 के वैल्यूएशंस फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब और 0 का क्यूब इज इक्वल हो जाएगा आंसर 0। क्लियर ना? P1 के वैल्यूएशंस को फाइंड करेंगे तो P1 इज इक्वल, जब 1 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब आपका आंसर आ जाएगा 1।
और पी 2 की वेरिएशंस को फाइंड करना है। तो यानी कि 2 का क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अंडरस्टैंड और नॉट? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप बस आपको ये देखिएगा कि एक्स में जब आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो जो जीरो की वेरिएशंस है उसी के प्लेस पर आपको जीरो रखना है। जब जीरो का क्यूब करेंगे तो आपका ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। P1 जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 का क्यूब जब करेंगे आप तो आंसर आपका कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए इसमें फोर्थ वाले पार्ट में सबसे पहले इसमें P0 हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 - 1 और 0 + 1, ये आ गया -1 और मल्टीप्लाई में +1। तो मल्टीप्लाई -1 और +1 का आंसर कितना आएगा, -1। यानी कि P0 की जो वेरिएशंस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर -1 आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसमें हम निकालेंगे P1। तो P1 की वेरिएशंस कितनी आएगी भाई, देखिएगा जरा इससे, ये आ जाएगा 1 - 1 और ये 1 + 1। 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 0 मल्टीप्लाई में 2 और 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यानी कि P1 की वेरिएशन भी कितनी आ जाएगी, P1 की वेरिएशन भी आपकी 0 आएगी। क्लियर हो गया भाई? अगर समझ में नहीं आता हो तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो जो बनाएंगे, अब तक जितने भी स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आता है उनमें किसी का भी कोई क्वेरीज तो है नहीं है। और कमेंट तो बड़े सोच समझ के किया जाता है, करते नहीं है, नहीं करते हैं, वीडियो को देखते ही नहीं है आप लोग। जब देखेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है, ठीक है ना? तो सबसे पहले भाई वीडियो को देखा करिए आप लोग, जब देखेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है इसका P2 निकालना है। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 - 1 और ये 2 + 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा और मल्टीप्लाई में 2 और 1 3 हो गया। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 3 आएगा। यानी कि P2 की जो वेरिएशंस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर 3 आएगी। क्लियर? अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, जरा समझिएगा। वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, समझिएगा जरा। जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये x वेरिएबल में आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है जो कि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और इसमें आपको x बराबर 1 - 1/3 आपको रखना है। और इसके बाद आपको ये बताना है ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है ये इसका आंसर ये है या नहीं है। अगर है तो वेरीफाई होगा, अगर नहीं है तो वेरीफाई नहीं होगा। तो समझिएगा इसे। P - 1/3 तो आपको करना ये है x बराबर इसमें आपको -1/3 रखना है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में -1/3 और +1। इसमें यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और ये +1। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 0 आएगा। जब इसका आंसर आपका 0 आ रहा है तो इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है, जरा समझिएगा, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो ये पॉलिनोमियल है, और 0 नहीं आ रहा है तो इसका ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? इसमें देखिएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, P 4/5, क्योंकि x बराबर आपको कितना लिखा है, 4/5। अब x बराबर इसमें आपको 4/5 रखना है। तो आइए बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 4/5 माइनस का 5। अब 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। अब ये आंसर आ रहा है 4 माइनस का 5, और आंसर आपका आना चाहिए था 0। भाई आंसर पर 0 नहीं आएगा तो ये इसका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है नहीं, है ना? तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आपका नहीं है, तो आपको नो लिख देना है बस। क्लियर हो गया? बस इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको आगे भी करने हैं। मैं आपको इसमें कुछ पार्ट्स और बताऊंगा, उसके बाद आप आसानी से इसके सॉल्यूशंस को कर पाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस जो वैल्यूशंस दे रखी है x बराबर, ये जो भी इसमें वेरिएबल दे रखा है उसके बराबर में कोई वैल्यूशंस है तो बस इसमें आपको रख के और 0 निकालना है। अगर 0 आ रहा है तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, यानी कि यस लिखना है, और 0 नहीं आ रहा है तो आपको पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि आपको नो लिख देना है। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको px बराबर x² - 1 दिखाई दे रहा है, और x बराबर इसमें आपको -1 और +1 का
दोनों पर आपको वैल्यूएशंस फाइंड करनी है, अर्थात आपको ये बताना है कि ये इस जो पॉलिनोमियल दे रखा है और जो x बराबर वैल्यूएशन है क्या इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें p -1 आपको रखना है, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 आता है और ये माइनस का 1, और इसको जो माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इसमें आपका ये 0 आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, क्लियर है ना। और इसमें आपको x बराबर 1 रखना है, तो दूसरी कंडीशन के लिए p 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और -1। जब 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 में से आपको 1 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जब दोनों का आंसर आपको 0 आ रहा है तो आपका ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं? यस, ऑब्वियसली ये होगा ही पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर में आपका लिखा हुआ है कि जो संख्याएं वेरीफाई होंगी उसके आंसर में आपका 0 आना चाहिए। वेरीफाई का मतलब भी तो समझिएगा, यहाँ पर वेरीफाई का फॉलोइंग आर जीरोस, यानी कि 0 आपको लेकर आना है सॉल्यूशंस में। अगर 0 आ रहा है तो ये सॉल्यूशंस है और 0 नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें आपको px बराबर x + 1 और x - 2 ये दे रखा है, और x बराबर माइनस का 1 और 2 आपको इसमें रखकर ये बताना है कि इसका ये सॉल्यूशंस है या नहीं है। आइए चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें जरा समझिएगा, ये आ जाएगा p -1 + 1, क्लियर, -1 -2, -1 + 1 ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई में ये माइनस का 3, और इसका जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, अर्थात 0 आ रहा है तो इसका ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशंस है। यस, अब सेकंड वाले पार्ट में पढ़ते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा p 2 की वैल्यूशंस फाइंड करते हैं, 2 + 1 और ये 2 माइनस का 2, ये तो आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 0। जब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 0। जब इसमें 0 आ रहा है तो इसका ये सॉल्यूशंस है, यस ये इसका सॉल्यूशंस है। आगे के कुछ पार्ट्स में आपको एज प्रैक्टिसिंग के लिए मैं देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको एक लास्ट पार्ट और क्लियर कर देता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं उसी को आपको बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल दे रखा है px बराबर 3x² - 1 और x बराबर माइनस का 1/√3 एंड 2/√3, ये आपको वैल्यूशंस दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इसमें p माइनस का 1/√3 की वैल्यूशंस फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस की ये संख्या और ये माइनस का 1, क्लियर। अब इसमें देखिएगा ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 1/√3 का जब स्क्वायर करते हैं, जरा समझिएगा, जब √3 वैल्यूशंस दे रखी है, केवल मैं √3 ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का सिंबल मैंने ऊपर नहीं लिया है, माइनस का 1/3 में लिया है। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये आता है आपका 3 और मल्टीप्लाई में √3, तो ये तो हो गया √9, और 9 की वैल्यूशंस आपकी कितनी आती है भाई 3 आती है, क्लियर हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है माइनस का 1, इसे 3 कैंसिल हो गया और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्लियर हो गया भाई। अब इसमें इस वाले पार्ट को भी समझिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसे देखिएगा। अब इसमें आपको p 2/√3 की वैल्यूशंस रखनी है, तो जब इसके रखेंगे तो इधर देखिएगा ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 + 4 4/3 माइनस का 1, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये 4 माइनस का 1, तो 4 माइनस का 1 आपका कितना बचा 3 बचा भाई। इसमें सबसे पहले तो ये समझिएगा इसमें सॉल्यूशंस कौन सा है, सॉल्यूशन आपका ये है, इसके लिए तो आप लिख दीजिएगा यस, और ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसके सामने लिखिएगा नो। दैट्स क्लियर और नॉट? वेरी गुड भाई, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो हमारे वीडियो में आप कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये समझ में आ चुका है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा, और नहीं आया तो कमेंट में हमें
क्वेरी सॉल्व डाल दीजिएगा, जो भी आपको पूछना है या जो चीज आपको क्लियर नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको क्या करना है जरा समझिएगा, इसमें px बराबर आपको 0 रखना है, तो यहाँ पर px बराबर 0 अर्थात ये हो जाएगा x + 5 बराबर 0। तो ये संख्या जो आपको प्लस की देख रही है इधर आके ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी कि 0 - 5। तो x बराबर इसका आंसर कितना आएगा भाई, -5। बस इसमें क्या करना है आपको कि जो आपको px बराबर दे रखा है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसमें px बराबर आप 0 ले लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है ना फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि 0 लेकर तब आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। सेम लाइक एस इस वाले क्वेश्चन को करना है, px बराबर 0 ले लीजिए। अब इसमें क्या करना है, x - 5 और इज इक्वल 0, तो x बराबर ये संख्या आ जाएगी 0 + 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x बराबर 5 इसका आंसर आ जाएगा। जो अभी क्वेश्चन आपने थर्ड वाला किया था जस्ट अपोजिट है उसका, और कुछ नहीं है। अब इसे देखिए, px बराबर 0, तो 2x + 5 बराबर में 0, अर्थात 2x बराबर ये आ जाएगा 0 - 5 और 2x बराबर आ जाएगा -5। जब x बराबर इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो x बराबर ये आएगा -5/2। क्लियर हो गया भाई। अब इसके बाद इसको भी देख लीजिए, इसमें भी आप px बराबर 0 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 0 + 2, 3x इज इक्वल टू 2 और x बराबर जब आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/3। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है px बराबर 3x, ये आपका पार्ट नंबर 5, ये 6 और ये 7 ये दे रखा है। तो लाइक एस जो क्वेश्चंस अभी आपने किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है, बस देखिए जरा इसे, ये आ जाएगा px बराबर 0, तो इधर देखिएगा ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0 और x बराबर जब निकालेंगे तो आपका ये 0/3, अर्थात इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, x बराबर 0 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को देखिएगा, इसमें भी आपको px बराबर 0 ले लेना है, तो ये आ जाएगा x बराबर में 0 और जब x बराबर निकालेंगे तो आपका आंसर 0/a, अर्थात x बराबर इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट 0 इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें कंडीशन दे रखी है a इज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर आपका 0 नहीं है, बस क्लियर हो गया ना। अब इसमें देखिएगा px बराबर 0, तो cx + d इज इक्वल टू 0 और जब cx बराबर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 - d, अर्थात cx बराबर आ गया -d और जब x बराबर निकालेंगे तो -d/c। क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -d/c, बट c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c d आर रियल नंबर्स। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि c और d यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, लेकिन c का मान 0 के बराबर नहीं आएगा और c का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें संख्या आपकी माइनस की जरूर आ रही है, -d/c। क्लियर हो गया भाई। तो स्टूडेंट्स बताइएगा कि वीडियो आज की आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इसी तरीके से हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए और इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।